चुकी है। आज अपना टाइप 2 है। फिर मैं बता दूं कि जो 3 क्लास रहेगी यही बेस क्लास रहेगी किसकी, परसेंटेज की। अगर आपको ये परसेंटेज आता है तो समझ जाना अर्थमेटिक के हर एक क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएंगे जिसमें किस क्या दिया हो, परसेंटेज दिया हो। अभी तक अपन ने क्या समझा है कि 1/12 तक की वैल्यू ही इंपॉर्टेंट होती है। आज हम क्या पढ़ेंगे उससे बियॉन्ड। अच्छा, अपन ने कल 2 स्पेशल केस पढ़े थे, याद है? एक स्पेशल केस क्या था, 1/9 याद है? देखिए मैं इधर समझा देता हूं। एक स्पेशल केस क्या था, 1/9 वाला, ये जो अपन ने पढ़े थे। और मैंने ये बताया था कि 4/9 क्या होता है, 5/9 क्या होता है, 6/9 क्या होता है और 7/9 क्या होता है। जैसे मैं बोलूँ 8/9 क्या होता है तो आपने क्या बोला था, 88 8/9। अगर मैं बोलूँ कि 7/9 क्या होता है तो आपने बोला 77 7/9 परसेंट। ठीक है। इसके अलावा अपन ने एक और चीज क्या पढ़ी थी, इसके अलावा अपन ने एक और चीज पढ़ी थी, ये अपॉन 11 वाला। तो मैंने बोला 2 ही बहुत इंपॉर्टेंट केस होते हैं। क्या क्या होते हैं तो मैंने बोला जैसे 1/9 है, 1/9 क्या होता है फिर से बताना। आपने बोला 11 1/9 यही होता है बेटा। अच्छा, एक और क्या होता है बेटा, 1/11। ये क्या होता है, मैंने बोला 11 नीचे आएगा, बोलो 9 यहाँ आएगा 1। कल इस बात पे डिस्कशन हो गया था, बोलो यही बात है। और इससे रिलेटेड जितने भी चीज थे कल अपन ने सॉल्व करवाया था। और आपका बस इतना फर्ज है कि आप रोज का रोज रिवाइज करें और खुद समझें। ठीक है, आगे बढ़े। जैसे आज की क्लास में, जैसे मैं आपसे आज की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ अपन परसेंटेज में, परसेंटेज प्रतिशत। कल तक कोई डाउट तो नहीं बेटा? ठीक, तो डाउट नहीं तो मुझे 2 वैल्यू निकाल के बता दो। एक पहली वैल्यू है 4/9 और एक है 4/11। इन दोनों की परसेंटेज में मुझे वैल्यू बताइए आप, परसेंटेज में वैल्यू बताइए। ठीक है, दोनों आना चाहिए। तो देखिए छोड़िए, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे यहाँ 4/9 है, क्या है 4/9, और मैंने बोला था कि अगर कोई हमसे पूछता है कि 4/9 की वैल्यू क्या है तो आप बोलेंगे सर 4/9 नहीं मालूम। क्या मालूम है? 1/9। क्या मालूम है? 1/9। 1/9 क्या होता है मेरे बच्चों? 11 1/9%, यही होता है। अच्छा, फिर आप बोलेंगे कि सर ये 1/9 है और मैंने पूछा क्या है आपसे, 4/9 है, यानी इस 1 को क्या बनाना है, 4। तो यहाँ भी 4 का इंटू करूँ और यहाँ दोनों जगह कितने का इंटू करूंगा बेटा, 4। बोलो यही बात है। तो क्या हो जाएगा 44 4/9। कल तक डिस्कशन हो गया था इस बात का। अगर मैं आपसे बोलूं कि 4/11, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई 4/11 बताओ तो आपका जवाब होना चाहिए 4/11 नहीं मालूम। क्या मालूम है? 1/11। क्या मालूम मेरे बच्चों? 1/11। अच्छा, 1/11 क्या होता है? तो आपने बोला 11 नीचे आएगा, 9 ये रहेगा, 1 रहेगा। बोलो यही है। अच्छा, क्योंकि इसमें 4 चाहिए तो इंटू कितने का करना पड़ेगा बच्चों, 4। यहाँ भी कितने का, 4 का, और यहाँ भी कितने का, 4। क्या हो जाएगा बेटा, 9 4 36 36, 4 1 4। बोले बात क्लियर थी कि नहीं थी? यहाँ तक बात अपन ने समझ पाई थी? तो यहाँ तक बात समझ पाए थे? 2 वैल्यू और निकाल लो। चलो, आपको निकालना है 7/9 की और 7/11। देखिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, आप धीरे धीरे चीजों को समझते जाइए। एक निकालना है 7/9 की और एक 7/11। निकालो जल्दी, निकालो। आ गया सभी का? चलिए बढ़िया है। तो मैंने बोला 7/9 के लिए हमें किसकी चाहिए, 1/9 के। 1/9 की क्या होती है बेटा, 11 1/9%। इसको हमको 7 बनाना है तो 7 का इंटू यहाँ कर दिया बेटा, 7 का यहाँ कर दिया, 11 7 जा 77, 7/। बोलो यहाँ तक बात क्लियर थी? इसके बाद 7/11 तो हमको किसकी वैल्यू चाहिए होगी, 1/11। 1/11 क्या होता है बेटा, 9। 1/11
देखिए इसको रटना नहीं, करते करते ना इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे अपन, ये सब वैल्यू अपन को बाय हार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ किसका इंटू करना पड़ेगा बेटा 7, यहाँ कितने का करना पड़ेगा 7, और यहाँ भी कितने का करना पड़ेगा 7। तो क्या हो जाएगा 7 9 63, 7 एकम 7। पूरी बात क्लियर है। अब आज के सेशन को अपन आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आज के सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अपन को जो वैल्यू होती है वो कहाँ तक पता होनी चाहिए बेटा 1/12 तक। तो फिर से लिख दे रहा हूँ, चलिए 1 की वैल्यू क्या होती है, अब डायरेक्ट लिखा हूँ 100% है ना, साथ में बोलना। 2 की वैल्यू क्या होती है बेटा 50%। 3 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/3 है, 1 है ऊपर ऊपर है ना। 1/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 33, 1/3 ऊपर 1 होना चाहिए। 1/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 25%, यही हो गया बच्चा। 1/5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 20%। ठीक है, 1/6 की वैल्यू क्या होगी 16, 2/3%। यहीं तक बात थी। अच्छा, मैं आपसे बोलूं मेरे बच्चों 1/7 की वैल्यू क्या होगी, आप बोलेंगे 14, 2/7%। ठीक है, अच्छा 1/8 की वैल्यू क्या होगी 12.5। ठीक है, 1/9 की वैल्यू क्या होगी 11, 1/9%। बोलो यही है। 1/10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10%। 1/11 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, 1/11%। यही है। और 1/12 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा 8 सही 1/8, 1/3। यहाँ तक की बात जमी कि नहीं जमी, बोलो देवी के प्रसाद बात जमी। अब जो मैं चीज समझाना चाह रहा हूँ उस पर ध्यान दो। मैंने बोला कि 1 से लेके 1/12 तक की वैल्यू पता होनी चाहिए, और ऐसा नहीं इसका याद करना है, इसको अपन को धीरे धीरे आगे बढ़ना है। अब जैसे मैं और इम्पोर्टेंट वैल्यू बता रहा हूँ क्या क्या होती है। जैसे मैं ये बोलना चाहता हूँ कोई आपसे पूछे 3/8 बता दो बेटा, क्या बता दो 3/8। मैं सब वो वैल्यू कर रहा हूँ जो आजकल के एग्जाम में यूज होती है। किसी ने पूछा 3/8 बताओ, तो आप बोलेंगे सर 3/8 नहीं मालूम। क्या मालूम 1/8। बोलो 1/8 क्या होता है 12 1/2%। बहुत धीरे धीरे समझना, 12 1/2%, यही होता है। अच्छा लेकिन वो चाह क्या रहा है 3/8, यानी इस 1 को क्या बताना है बेटा 3। तो 3 का इंटू यहाँ भी होगा जानते हो ना, और 3 का इंटू यहाँ भी होगा, दोनों साइड होगा। तो कितना हो जाएगा 12 3 36 और 3/2, और यही क्या होगा आंसर, यही क्या होगा आंसर। लेकिन दिक्कत क्या है ना, आंसर तो यही होना चाहिए, बोलो 36 3/2%। लेकिन मैंने आपसे एक चीज समझाई थी, ये जो ऊपर वाला होता है ये रिमाइंडर होता है कि नहीं होता, ऊपर शेषफल होता है कि नहीं होता। और मैंने बोला था ये जो शेषफल होता है रिमाइंडर, ये नीचे वाले से छोटा होता है। अरे रिमाइंडर का क्या मतलब होता है, ऊपर वाली चीज नीचे वाली चीज से छोटी हो। तो आपने बोला सर थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, तो बोला ठीक है बेटा सुधार देते हैं 36। ये अच्छा बीच में क्या होता है, ये प्लस होता है। अच्छा 3 में 2 का भाग दो, 2 एकम 2, 2 और 1 3। बोलो यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 और 1 37, 37 1/2। बोलो बात जमी कि नहीं जमी 37 1/2। मैं पूरी इंपॉर्टेंट वैल्यू करा रहा हूँ, तो आप बहुत प्यार से समझ। बोलो देवी के प्रसाद बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई सबको, आ गई बात। अगर मैं यही बोलूं बेटा कि 5/8 बताओ, समझना है 5/8 बताओ, तो आप बोलेंगे सर सुनो 5/8 तो हमें नहीं मालूम, हमें क्या मालूम है 1/8 कितना होता है बेटा 12.5, यही होता है। अच्छा इसको 5 बनाना है तो किसका इंटू करूंगा 5 का, और यहाँ भी कितने का इंटू करूंगा, करूंगा कि नहीं करूंगा। कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, बीच में प्लस 5 एकम 5 डिवाइडेड बाई परसेंट लगा देता हूं। ठीक है, आपने बोला सर ये जो ऊपर वाली चीज है वो नीचे वाली चीज से बड़ी नहीं हो सकती, छोटी होगी, क्यों, क्योंकि ये क्या होता है बेटा रिमाइंडर होता है। क्या होता है शेषफल। तो देख लेते 60 प्लस क्या लिख सकता हूँ बेटा 2 दूनी 4 और 1 5, ऐसा लिखा जा सकता है। अच्छा बीच में क्या आता है प्लस
60 और 2 62, 62 1/2। याद रखना, ये जो सब वैल्यू करा रहा हूँ ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। एग्जाम में यही पूछेगा, कोई भी पेपर निकाल लो जरा, किसी भी एग्जाम का पेपर निकाल लो, ये वैल्यू आती ही आती। एक और समझा देता हूँ, एक और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है 7/8। अगर आपसे बोले कोई 7/8 निकालो, आपका जवाब क्या रहेगा? सही नहीं मालूम, नहीं मालूम हमें 7/8। तो क्या मालूम है आपको? मालूम है 1/8। 1/8 कितना होता है बोलो बेटा? 12.5। मैंने इसलिए बोला इसको रटना नहीं, अपन इतनी बार कर चुके होंगे ना कि वैल्यू अपने आप आपको समझ में आ जाएगी। 1/8 यानी 12.5%। अच्छा 1 तो चाहिए नहीं, क्या चाहिए बेटा? 7। यहाँ कितने का इंटू कर दूं? 7। यहाँ कितने का कर दूं? 7 का। और यहाँ कितने का कर दूं? 7। अच्छा आप मुझे बताओ 12 7 कितना होता है? 84। और 7 एकम 7/2। यही होगा कि नहीं होगा? आपने बोला सर लिख तो दो, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रही है। तो मैंने बोला बेटा क्या गड़बड़ लग रही है? आपने बोला सर गड़बड़ ये लग रही है कि ये जो ऊपर वाली वैल्यू ये नीचे वाली वैल्यू से बड़ी है। तो हमने बोला ठीक है कर देते हैं इसको। 84 ये हो गया बेटा, प्लस यहाँ डायरेक्ट कर दू, 2 3 6 और 1 7। ये कितनी वैल्यू हो गई बेटा? 84 और 3 87 1/2। और जई क्या है अपना? बोलो बेटा देवी, बात समझ में आई कि नहीं आई? 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू। बोलो बात समझ में आ रही है? किसी को डाउट तो नहीं है? इतना उतार लो बेटा जल्दी। ये 3 वैल्यू खुद उतार के देखिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? बोलो बेटा। हाँ मैंने बोला था बीच में जो चीजें होती बेटा, इसका मतलब बीच में प्लस ही है ना? कभी तो समझाया था, जो बीच में जो वैल्यू होती है 12.5 की ना, तो एक्चुअली 12 प्लस 1/2 ऐसा, ठीक है? पीछे मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहे? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ठीक। और देवी समझ आ रहा हो? नहीं आ रहा? बहुत बढ़िया। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो पूछ लो कि सर ऐसा कैसे आया। बाकी ये बात समझ में आ रही है ना? ऊपर कभी भी बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि वो क्या होता है बेटा? शेषफल होता है, रिमाइंडर। और आप जिससे भाग दे रहे हो उससे बड़ा रिमाइंडर नहीं होता। रिमाइंडर का मतलब ही होता है उससे छोटा है। हाँ जी, और किसी की फरमाइश कुछ थी? बेटा ऐसा बोलो कि मेरे को समझ में आ जाए बेटा। आप मुंह में बोलूंगा तो कैसे समझ में आएगा बेटा? हाँ 8 1/3%। हाँ मैंने 2 क्यों लिखा? कहाँ लिखा 2? बेटा ये 1/12 है, मैं 1/8 ये देखो ये है 12.5। 1/8 की निकाल रहा हूँ। कोई बात नहीं बेटा, होता है। सुबह का टाइम है ना बेटा, ठंडी का टाइम है, चाय वाय पिया नहीं होगा, होता है। नींबू पानी पी के आया करो बेटा। कोई बात नहीं, आगे कोई बात नहीं, होता है। हमारे बच्चों के साथ भी होता है। हमारे बच्चों को लेट हो जाता है ना कभी, तो ड्राइवर को बोल देते हैं हट मैं चलाऊंगी। हमारी स्टूडेंट बोलती है हाँ, बोले हमारे सर गुस्सा करते हैं लेट आओ तो, आज बस मैं चलाऊंगी। हाँ फिर वो सड़क पे थोड़ी चलाती, खेत ही खेत लाती। आगे चलो डायरेक्ट शाम पर। एक दिन तो इनको लेट हुआ तो इन्हें मेट्रो की पटरी पे ही चला दिया, बोले डायरेक्ट निकलेंगे, ट्रैफिक नहीं मिलेगी। ऐसा रहता। बच्चों की बात अलग है, हमारे बच्चे पैदा नहीं हुए, इनका सीधा अवतार हुआ है। आगे बढ़े, ठीक, बढ़ जाए आगे। अब मैं ये बोल रहा हूँ 1/12 तक की वैल्यू याद है ना? अच्छा मैं अगर 1/12 तक की याद है तो बताओ 1/7 कितना होता है? आप बोलेंगे 14 2/7। बहुत बड़ी बात, बहुत ही जोरदार। मैं क्या बताऊं, इतना जोरदार बताया। 14 2/7। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि 2/7 क्या होता है, जल्दी से निकाल लो जरा। 2/7 क्या होता है? जल्दी से निकाल के बताओ, है ना? तो आपने समझ गए। आपने बोला सर आपको 1 की जगह 2 चाहिए, आपको 1 की जगह क्या चाहिए? 2।
यानी 2 का इंटू यहाँ भी होगा और 2 का इंटू यहाँ भी। अरे आपको 2 चाहिए ना ऊपर, तो 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4/7। देवी के प्रसाद ये बताओ, इस पे अपन भाग क्यों नहीं दे रहे हैं? और बहुत बढ़िया बेटा। अब 3/7 निकाल लेते हैं, यहीं से निकाल लेंगे डायरेक्ट। 14 तिया 42, 3 दूनी, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू जो लिखवा रहा हूं है ना, ये सबसे ज्यादा आती है एग्जाम में, सबसे ज्यादा। ठीक है, इस टाइप की वैल्यू अभी समझाता हूँ क्वेश्चन पे। अच्छा 4/7 क्या होगा, कोई बताएगा? कोई भी 4/7 तो आपने बोला यहाँ कर दो, 4 का इंटू 14 चौके 56, ठीक है, 4 दूनी 8/7। देवी यहाँ कोई दिक्कत है बेटा? नहीं है बेटा? देवी तुम में दिक्कत है, अगर यहाँ दिक्कत नहीं है तो 56 प्लस 8 में 7 का भाग दो, 7 एकम 7 और 1 8, जो का बन जाएगा 56 और 1 57। बहुत प्यारी वैल्यू बेटा। बोलो बात जमी कि नहीं जमी? बताओ। ठीक, यहां तक क्लियर? पीछे बढ़े आगे। एक और वैल्यू बता रहा हूं, एक और वैल्यू लिख रहा हूं बेटा, 5/7 लिख दो तो 14 पंचे कितना हो जाएगा बेटा? 70 और 5 दूनी 10। देवी यहाँ दिक्कत है क्या? ठीक, तो हमने बोला 70 प्लस यहां से भाग दो बेटा, 7 एकम 7, बचा कितना? 3। बचा कि नहीं बचा? ये क्या हो जाएगा? 71 3/7। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली वैल्यू है। अब जल्दी से आप एक और वैल्यू निकाल लो, फिर अब मैं नया समझाता हूँ कुछ। 6/7 क्या होगा? 6/7 क्या होगा ये निकालना है आपको। 6/7 जल्दी निकालो बेटा। 6/7 ठीक है। आगे ठीक, आपको मैं फिर से समझा देता हूँ। अगर 6/7 निकालना है तो आपने बोला 6/7 तो नहीं आता, क्या आता है बेटा? 1/7। 1/7 क्या होता है बेटा? 14 2/7%। यही होता है कि नहीं होता? तो मैंने आपसे पूछा था 6/7, आपने बोला सर 6/7 नहीं आता, 1/7 आता है। अच्छा 1 को 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6 का इंटू यहाँ करना पड़ेगा, 6 का यहाँ करना पड़ेगा और 6 का 14 तिया 42 यानी 84 हो गया बेटा, ये बोलो। और 6 दूनी 12, ये हो गया 6 दूनी 12/7, यही होगा। फिर आपने बोला थोड़ी सी गड़बड़ है सर, मैंने बोला क्या है बेटा? आपने बोला 7 एकम 7 और ये 5, कितना हो गया बेटा? 85। ये वैल्यू बहुत प्यारे तरीके से आपको याद होनी चाहिए या निकालते बननी चाहिए। बोलो बात समझ में आई? बात समझ पा रहे हो? देखिए मैंने बोला था ये तो आम जिंदगी है, आपको उल्टा पूछेगा और एग्जाम में सबसे ज्यादा परसेंटेज क्या पूछता है, मैं अभी यहाँ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये मिटा दो क्या इधर वाला? देखिए मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ बेटा, एग्जाम में क्या पूछेगा कि फिर से मैं पॉपुलेशन वाला ही क्वेश्चन ले लूं ताकि आप समझ पाओ कि एक गांव की जनसंख्या पॉपुलेशन ठीक है 49000, ठीक है, और उसमें जो फीमेल का परसेंटेज है, फीमेल जो बेटा फीमेल परसेंटेज है वो है 57 1/7%। बताओ फीमेल कितनी है? अगर ऐसा पूछो, पहले ध्यान रखो ना, ऐसा पूछो। अभी आप इसलिए बना सकते हैं बेटा क्योंकि आपके सामने वैल्यू रखी है, लेकिन सीधी बात है एग्जाम में वैल्यू रखी नहीं रही। दूसरी जो चीज है, इससे पहले जो मैंने समझाया था वो स्पेशल केस था। स्पेशल केस किस किस का होता है बच्चों? जहां नीचे 9 आए या नीचे 11 आए, उसका डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू अपन बता सकते हैं।
जहां नीचे क्या है 9 है या नीचे क्या है 11 है, डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू बताई जा सकती है। बोलो बताई जा सकती है कि नहीं? लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। जैसे आप बोलोगे ना, जैसे आप अपना दिमाग लाओगे सर परसेंट के साथ नीचे 7 आ रहा है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा है नहीं। क्योंकि आप जानते हो 57 से 1/7% की वैल्यू कितनी होती है एक्चुअल में? आपने बोला 4/7। तो आपने बोला सर हमें याद कैसे रहेगा कि 4/7 है, हमें याद कैसे रहेगा? तो एकदम बच्चों जैसे समझा रहा हूँ कि करते कैसे, है ना, ताकि आप कैसी भी वैल्यू पूछ लें आप एग्जाम में आराम से निकाल लो। मैंने कल से परसेंटेज चालू किया हूँ, आज सेकंड क्लास से मैंने सिर्फ एक ही बात पे जोर दिया, वो ये है कि बेटा आपको 1 से लेके 1/12 तक की वैल्यू पता होनी चाहिए। और वैल्यू पता होने का मतलब ये नहीं कि आप इधर से इधर की वैल्यू याद करो, या फिर मैं ये बोलूं कि 1/3 कितना होता है, 33 1/3%। इसका उल्टा भी याद होना चाहिए आपको। कैसा? कि 33 1/3% की वैल्यू क्या होती है? 1/3। जैसे मैं बोलूं कि 1/4 की वैल्यू क्या होती है, तो आपने डायरेक्ट बोल देते हो 25%। लेकिन आपको ऐसा भी पता होना चाहिए कि 25% यानी क्या होता है? 1/4। बात समझ रहे हो? जैसे जैसे मैंने बोला 1/5 की वैल्यू क्या होती, तो आपने बोला 20%। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि 20% बराबर ये होता है। बोलो बात क्लियर है या नहीं? अब जैसे मैं बोलूं 1/7 की वैल्यू क्या होती, बताना। 14 सही 2/7%। तो ऐसा भी याद होना चाहिए कि 14 सही 2/7% बराबर क्या होता है? 1/7। बोले बात समी की जमीन। अब मैं जो चीज समझा रहा हूँ ना, ये दावा है कि कोई नहीं समझाता होगा, क्योंकि इतना डिटेल में उनको ऐसा लगता है इनको मालूम होगा। इतने डिटेल में बच्चों को मालूम नहीं रहता कायदे से। अब जो समझा रहा हूँ उस बात को समझना, मैं क्या समझा रहा हूँ यही नहीं चाहिए। हर कोई बता देगा कि 4/7 से कैसे निकालना है या 5/7 को परसेंटेज में, वो बड़ी बात नहीं। बड़ी बात है कि आप उल्टा समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। अब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया इसने कि एक गांव की जनसंख्या कितनी है, 49000, ऐसा पूछ लिया, और बोला कि उसमें फीमेल जो परसेंटेज है वो क्या है बेटा? 57 1/7%। अब या तो आपको पूरी वैल्यू याद हो, और मैं याद करने पे ज्यादा जोर देता नहीं, आप जानते हो, क्योंकि आप जितना याद करोगे सब भूल जाओगे, इसलिए याद मत करो, आप चीजों को समझो। चीजें क्या है आप एक बात बताओ, इस चीजों को लेते कैसे या समझते कैसे, समझो। मैं आपको सिखा रहा हूँ कि मैंने बोला आप बस इतना देखो कि परसेंटेज के साथ नीचे क्या है? 7। बहुत प्यार से समझा रहा हूँ। परसेंटेज के साथ नीचे क्या है? 7। तो आप 1 से लेके 1/12 तक की वैल्यू में देखो, परसेंटेज के साथ, क्या बोल रहा हूं मैं? परसेंटेज के साथ नीचे 7 कहां आ रहा है? आप देखो मैं समझा, मैंने बोला परसेंटेज के साथ नीचे 7 कहां आ रहा है, तो आपने बोला सर अगर परसेंटेज के साथ नीचे 7 कहां आ रहा है, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? परसेंटेज 7 नीचे 7 यानी वो वैल्यू कौन सी बताओ? वैल्यू कौन सी है? तो आपने बोला सर एक ऐसी वैल्यू है जिसमें परसेंटेज के साथ नीचे 7 आता है, वो है 14 2/7%। उल्टा समझा रहा हूं, समझ रहे हो? 14 2/7%। तो मैंने बोला बेटा इसको बोलते क्या है? आपने क्या बोलते हैं गुरुजी? 1/7 बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, है ना? अच्छा ये वैल्यू किसमें दी है? परसेंटेज। तो हमेशा याद रखना परसेंटेज का परसेंटेज से कंपेयर होता है, परसेंटेज का परसेंटेज, फ्रैक्शन का फ्रैक्शन से। अगर ये परसेंटेज है और इसका इससे कंपेयर करो, मैं ये अच्छा सीधा सीधा ये बोलना चाहता हूँ, 47 1/7% में किसका भाग दे दो? 14 2/7% का भाग दो। अब आप टेंशन में, अरे सर इतना बड़ा भाग कैसे देंगे, सीधा सीधा दे सकते थे। तो मैंने दिक्कत कहाँ आ रही है? बोले आपने बोला सर दिक्कत यहाँ आ रही है इसमें। मैंने काट दो इसको, छोड़ दो, काट दी। 14 का भाग दो 57, भाग दो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 दिया 42, 14 चौके 14 चौके 5 में आ गया कि नहीं आया? कितनी बार गया गुरु? 4 बार। ये कितना गुना है? 4 गुना। तो ये भी कितना गुना होगा? 4। कितना आ गया? 4/7। बोलो बात जमी की नहीं जमी? 2-3 बार और समझाऊंगा। बोलो बात जमी की नहीं जमी? यानी किसका है बेटे? इसकी वैल्यू क्या है? 4/7। सत्तू सत्तू साचऊ जय का है। बोलो कही थी कि नहीं कही? बात जमी कि नहीं जमी बताओ? बात जमी? आगे और बताऊंगा। बात समझ में आ रही है? एग्जाम में क्या आता है और यही आता है, याद रखना। डीआई वाले भी पीछे ध्यान रखो, बैंकिंग वाले 157 1/7 ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और बच्चों को 57% ही नहीं मालूम कि क्या होता है। जी हाँ हाँ तो अगर 1/7 आता है ना, मेरे मन में 2 चीजें आती है, ये तो 1/7 होगा या फिर 1/14 होगा, ये भी
अच्छा, मैंने शुरुआत से ही क्या बोला कि कहाँ तक की वैल्यू याद होनी चाहिए, फिर तुम आप 14 को क्यों ला रहे हो बीच में? बात तो यही है ना, अगर मैं कोई चीज बोल रहा हूँ कि 1/12 तक बेसिक वही है ना, तो 1/12 तक ही रखो। अब 1/14 बीच में लाई क्यों रहे हो? समझ रहे हो आप मेरे बच्चे? है ना, ऐसी कई वैल्यू रिपीट होगी, इसलिए तो मैंने बोला 1/12 तक यूनिक वैल्यू होती है जो रिपीट नहीं होती। ऐसा बात समझ पा रहे हो? देवी के प्रसाद, बात समझ आई मेरे बच्चे? रेडियो FM 93.45 ग्राम झकरकंडी से गंदे नाले के सामने रहने वाले देवी की फरमाइश पर ये गीत के बोल है, क्या बोलती तू? चलो आगे बढ़े क्या? देखो, जैसे मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, समझो, एक और एग्जांपल दे, जैसे आपको कल को दे दिया, इधर समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं और यही मेन है। 85 5/7% एग्जाम में आ गया, किसी DI के क्वेश्चन में आ गया, एक वेन डायग्राम है उसमें आ गया। 85 5/7 आप डायरेक्ट नहीं बता सकते, है ना, और आप तो ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकते सर ये 5/7 ही फ्रैक्शन है, ऐसा नहीं बोल सकते। अब मैं और डायरेक्ट कर दूं इस चीज को कि एक बार और समझाओ, डायरेक्ट कर दूं, और अगर सुनो, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूं डायरेक्ट कैसे करते हैं। आप एक बात बताओ, ये परसेंटेज है, समझना क्या है परसेंटेज? परसेंटेज के नीचे क्या आ रहा है? परसेंटेज के क्या, परसेंटेज के साथ नीचे क्या आ रहा है? 7। अगर परसेंटेज के साथ नीचे 7 आ रहा है, सीधा 14 का भाग लगा दो। किसका भाग लगा दो? 14। और किस पे अब तुम्हारी बस की नहीं, इस पे लगा दो, इस पे लगाओ, इस पे, है ना, लगाओ 14 का भाग। 14 छक 84, यानी नीचे 7 तो आएगा ही आएगा, और 14 छक 84। बोलो बात जमी की नहीं जमी? डायरेक्ट समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई? जैसे एक और ले लेता हूँ, जैसे मैंने बोला, आपके सामने लिख देता हूँ 71, और ये जो है 3/7% लिख दिया। परसेंटेज साथ नीचे क्या आ रहा है? 7, यानी नीचे फ्रैक्शन में 7 तो आएगा ही आएगा। बोलो, नीचे में फ्रैक्शन में 7 तो आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? कि मैंने डिटेल बता दिया है ना, कि किस पे आता है, 1/7 पे आता है। तो मैंने बोला 14 का भाग लगा दो, 14 पंचे 70। आंसर क्या होगा? बोलो बात जमी कि नहीं जमी? ये समझना, ये कोई नहीं बताएगा, ये समझना, क्योंकि एग्जाम में यही आता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? उतारो जल्दी, उतारो। क्योंकि इसके बाद एक लास्ट वैल्यू है, फिर एक नई चीज समझाता हूं। ठीक है, देखिए यहाँ तक सबको बात क्लियर है बेटा? Yes, sir. अब जो मैं बात बताने वाला हूँ वो समझो। एक बात आपने नहीं पूछी, देखो अभी तक अपन ने वैल्यू कौन कौन सी की वो समझो। हमने वो वैल्यू की जिसके नीचे 9 आ रहा है, बोलो। Yes, sir. हमने वो वैल्यू की जिसके नीचे 11 आ रहा है। Yeah. ये स्पेशल केस था, इसमें दिक्कत थी नहीं, Yes, sir. बोलो याद है? Yes, sir.
मैंने एक और वैल्यू कराई 1/8 वाली और एक और वैल्यू कराई 1/7। यही वैल्यू होती है बेटा, बाकी तो सीधी सीधी वैल्यू होती है, ठीक है। मैंने ये तीनों के मैंने आपको डायरेक्ट चीज बता दी कैसे आते हैं। आपने किसी ने 1/8 नहीं पूछा तो 1/8 का भी मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, ठीक है। 1/8 का भी किसी ने नहीं पूछा तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। आप एक बात बताओ मेरे बच्चों, 3/8 क्या होता है? 1/8 3/8 क्या होता है? तो आपने बोला सर 3/8 होता है 37। सही, अभी करवाया था देखो, ठीक है। मैं आपसे बोलूं 5/8 क्या होता है? बोलो 62 1/5। ये हो जाएगा बेटा, धीरे धीरे, टेंशन नहीं लो। मैंने बोला 7/8 क्या होता है? आपने बोला 87। बोलो यही होता है कि नहीं होता? यही होता है, यही होता है। अब मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है बेटा। और आपको मान लो कल को दे दिया 37 1/2%। फिर से समझा, क्या दे दिया? 37 1/2% दे दिया और अपन को इसकी फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट पता कर। फिर मैंने बोला कि 1 से लेके 1/12 तक की वैल्यू में जाओ और ये देखो कि नीचे परसेंटेज के साथ 2 कहां आ रहा है। देखो अपनी कॉपी में नीचे परसेंटेज के साथ 2 कहां आ रहा है। देखो मैं दिखाता हूँ, देखो देखो यहाँ नीचे परसेंटेज के साथ 2 कहां आ रहा है। तो आपने देखा सर नीचे परसेंटेज के साथ 2 कहां आ रहा है? 1/8 में। कहां आ रहा है? 1/8 में। ये बात समझ में है? ये हर चीज में काम देगा। नीचे परसेंटेज के साथ 2 कहां आ रहा है? 1/8 में। तो आपने लाया, देखो आपने बोला 1/8 में, यानी क्या होता है? किसमें आता है? पहले तो बोलो 12.5% में आ रहा है और 12.5% की वैल्यू क्या है? 1/8। उल्टा चल रहे हैं। बात समझ में आई? फिर मैंने बोला इसको जाने दो, परसेंटेज को किससे कंपेयर करते हैं? परसेंटेज 12 तिया, यानी क्या हो जाएगा बेटा? 3/8। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बात समझ में आई? एक और चीज समझा, कोई बात नहीं। देखो जैसे मैंने आपसे बोला 62 1/2%, ऐसा बोला। क्या बोला? 62 1/2% बोला, ऐसा बोला। तो मैंने बोला पहले तो आप ये देखो बेटा, नीचे 2% साथ किसके साथ आता है? तो आपने बोला सर वो 12.5% होता है। क्या होता है? 12.5%, है ना। मैंने बोला 1/12 तक की वैल्यू बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ये कितना होता है बेटा? 1/8। मैंने बोला परसेंटेज का परसेंटेज से कंपेयर होता है। तो आप ये बताओ, अगर मैं इसको इससे काट दूं और मैं ऐसा करूं तो क्या 12 पंचे 60 कितने गुना है? 5। तो ये भी कितने गुना हो जाएगा? 5, यानी वैल्यू किसकी हो जाएगी? 5/8। बोलो बात जमी कि नहीं जमी? अगर कल को ये पूछे 87, देखो मैटर ऑफ प्रैक्टिस है बेटा, बाद में ये वैल्यू आपको खुद ब खुद बाय हार्ट हो जाएगी, आपको इतना नहीं करना पड़ेगा। मैंने बोला नीचे, पहले तो आप समझो, नीचे परसेंट साथ 2 कहां आ रहा है? तो आपने बोला सर 12.5% में आ रहा है। 12.5% को क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? 1/8, यही बोलते हैं। यहाँ से 12 से भाग दो, 12 7 84, यहाँ भी 7 का इंटू कर दो, कितना आ जाएगा बेटा? 7/8। बोलो बात जमी की नहीं जमी? कितना उतार लो। इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक और पार्ट सेकंड चालू करेंगे, पार्ट फर्स्ट का, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है?